सुमिरन के लिए समय जरूर निश्चित करें। पूज्य गुरु जी सचिव रूहानी रहबर पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी इंसाफ फरमाते हैं कि जो इंसान मालिक की भक्ति इबादत करता है उसकी याद में तड़पता है, मालिक उनके लिए उनके दिलो दिमाग में बस जाता है। वो मालिक से यह मांगते हैं कि उसे हमेशा मालिक का दीदार होता रहे, वो हमेशा मालिक के प्यार में खोया रहे और दुनिया से बेगाना हो जाए। वह यही दुआ करता है कि हे अल्लाह ऐसे रहमो करम करे कर कि तेरी याद के सिवाय और कुछ याद ही ना रहे, ईर्ष्या नफरत दुई द्वेष के लिए कोई जगह ना बचे। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि इंसान को सुबह शाम सिमरन के लिए समय निश्चित करना चाहिए और बाद में अपने गुजरे हुए समय के बारे में कुछ ना कुछ अवश्य सोचना चाहिए कि उसने बीते समय में कितने गलत और कितने सही कर्म किए हैं। जो गलत किए हैं उसे आने वाले समय के लिए बाहर निकाल देना चाहिए और अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। सिमरन के द्वारा ही इंसान अपनी बुराई को छोड़ सकता है। सिमरन करके इंसान अपनी बुरी आदतों को छोड़ दे और अच्छी आदतों को दृढ़ता से अपनाए तो मालिक अपनी दया मेहर उस इंसान पर जरूर करते हैं। आप जी फरमाते हैं कि इंसान अगर दूसरों को देख कर जलता भूनता रहता है तो वह अपनी भक्ति प्यार मोहब्बत और अपनी सेवा का फल खत्म कर लेता है। फिर तकलीफें गम चिंता परेशानियाँ खड़ी हो जाती है। इसलिए दूसरों की बुराई उनके गुनाह नहीं देखने चाहिए, बल्कि अपनी बुराई गुनाह को देखो और सिमरन के द्वारा उनको ख़त्म करो करके खुद को पाक साफ बनाओ। जहाँ भी कोई निंदा चुगली हो वहाँ से कान काट लेना चाहिए, यानी उसके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि निंदा चुगली आपकी की हुई सारी भक्ति को तबाह कर देती है। वो ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि इंसान का ज़मीर भी कांप जाता है और ऐसे इसलिए होता है क्योंकि इंसान मन का गुलाम है। आप जी फरमाते हैं कि इंसान तब तक मन का गुलाम बना रहता है जब तक वह 10वें द्वार तक नहीं पहुंच पाता। 10वें द्वार में पहुंचने के बाद मन तो पानी भरने लगता है। इंसान अगर वहां तक नहीं पहुंच सकता तो कम से कम उसे सुमिरन का तो पक्का होना चाहिए। चाहे सुमिरन में मन लगे या ना लगे, चले या ना चले, लेकिन कम से कम आधा घंटा सिमरन के लिए निश्चित जरूर करें। अगर बंद आंखों से नींद आती है तो खुली आंखों से सिमरन किया जा सकता है, और लेकिन आधा घंटा सिमरन जरूर करना चाहिए। जो इंसान सत पीर फकीरों के वचनों को सुनकर मान लेते हैं वो सुख को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इंसान को मालिक का नाम जपना चाहिए, मालिक को याद करना चाहिए। इंसान अगर ऐसा करता है तो सारे गम चिंता परेशानियों से छुटकारा पा लेता है और खुशियों से माला माल हो जाता है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।